स्पॉटलाइट में एक बार फिर से आपका स्वागत है, यानी कि स्पॉटलाइट रिटर्न्स। और स्पॉटलाइट में आज है एक विलेन रिटर्न्स, और विलेन कौन है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन बहुत सारे गैसेस हैं और इन गैसेस में एक चेहरा ये भी है जो मेरे सामने बैठा हुआ है। तो मैं दिशा से बात कर रहा हूँ। दिशा, आपसे पूछना चाहूँगा कि फिल्म में आपके लिए यूएसपी क्या थी, क्योंकि एक हिट सीक्वल है या एक सेटअप भी देखता है एक्टर साइन करने से पहले, आपने क्या देखा? मोहित सूरी। मैंने जस्ट मलंग उनके साथ रैप किया था एंड उस टाइम जब उन्होंने मूवी ऑफ़र किया तो मैंने उनको तुरंत हाँ बोल दिया, बिकॉज़ वो ऐसे डायरेक्टर है जिनके साथ मैं बार बार काम करना चाहूँगी। और मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है बाकी कैरेक्टर्स से जो मैंने पहले निभाए हैं, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं ना आपको जब भी इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो हम सब करते हैं, हम मतलब हमारा काम है और मैं मतलब मेरे जहन में जो एक पिक्चर बनी हुई है आपकी, वो ये है कि दिशा जो है बहुत ऐसे भी पोस्ट नहीं करते हैं कि जो एक्ट्रेस करते हैं ग्लैमरस, उसमें ज़्यादातर मैं एक्शन करते हुए आपको देखता हूँ। ये पैशन क्या है और ये ऐसा क्यों है? इज देयर अ कंपटीशन बिटवीन यू एंड टाइगर? No, he is my master. He has taught me everything. I just like action. I mean, I've always loved action films. Jackie Chan was my biggest hero when I was a kid. I was आपने काम भी किया? बहुत लकी रही हूँ मैं, और उनके साथ काम करने को मिला। और जब मैं मुंबई आई तो मुझे कोचेस मिले जो मुझे सिखा सकते थे। स्कूल में इतना टाइम नहीं होता था, पढ़ाई करनी थी, तो अभी जो मैं बचपन में नहीं कर पाई, मैं वो सब सीख रही हूँ। बट ये जैकी चैन का असर था कि आपको लगा कि इसमें, या बचपन से आपको लगा कि एक्शन में, या आपने कॉलेज टाइम पे कभी सीखा था, या फिल्मों के बाद आपको लगा कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है? और मेरे ख्याल में कोई और एक्ट्रेस ने अगर काम किया तो फिल्म के लिए सीखा होगा, ऐसे मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा। आई थिंक फिल्मों से बहुत शौक़ पड़ा है, और जब मैं इधर आई मैंने टाइगर को देखा करते हुए तो और इंस्पिरेशन मिली। और उनके पास जो ट्रेनर्स है, कोचेस है, आई थिंक जब आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है कोचेस की या ट्रेनर्स की, आई थिंक मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मैं आज भी सीख सकती हूँ। मैं नहीं सीख पाई, मेरा बहुत मन था बचपन में, मैं डांस नहीं सीख पाई, तो मैं अभी डांस भी सीख रही हूँ, मैं एक्शन भी सीख रही हूँ, मैं ड्रम भी सीख रही थी, तो मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है। जी, आपने कहा सीखना बहुत अच्छा लगता है, ये तीन चीज़ आप सीख रही हैं, तीन चार चीज़, और क्या सीखने का इरादा है या क्या सीखने की चाहत है? स्पोर्ट्स, आई थिंक सर, कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं। एक हम मलंग में एक स्पोर्ट था, काइट सर्फिंग बोलते हैं, वो सीखना चाहती हूँ। एक्टिंग ऑफ कोर्स, आई मीन हर रोज़ सीखना चाहती हूँ, वो चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हाँ, कोरियन, कुछ दूसरा लैंग्वेज बोलना चाहूँगी बाहर का। बट ये अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रही थी मैं बहुत शाय हूँ, मैं जनरली बात नहीं करती हूँ, लेकिन जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि एक एक्टर जो कई फिल्में कर चुका है, और वो स्क्रीन पे आपको रोमांस भी करना है, आपको एक्शन भी करना है, एक्टिंग भी करनी है, तो कैसे ये शायनेस हो सकती है? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये शायनेस बचपन से है, या ये शायनेस कभी एक्टिंग में आड़े आती है, या शायनेस होने के बावजूद आपने एक्ट्रेस होना क्यों सोचा? मैं अभी बहुत बेटर हो गई हूँ सर, मैं बात कर पा रही हूँ। बचपन में तो मैं बिल्कुल लास्ट बेंच पे बैठती थी क्लास के, और मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। जैसे फिल्म से वही लोग आते हैं या मेरे ख्याल में जिनको फिल्मों से प्यार होता है वो लास्ट बेंचेस ही होते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, मैं बहुत डरती थी टीचर से भी और स्टूडेंट से भी। मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शाय थी, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे 9th स्टैंडर्ड। आप बरेली से आते? जी। तो मतलब वो था, एंड स्लोली फ्रेंड्स बने मेरे एक दो, आज तक वही लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। और आई थिंक जब कैमरा ऑन होता है सडनली आई थिंक वो शाइनेस मेरे अंदर चला जाता है। फिर शाइन आ जाता है। शाइन आ जाता है, सही बोला आपने। आई थिंक कैमरा कुछ अलग ही चीज़ है, मैजिक होता है, आई डोंट नो व्हाट, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इनहिबिशन रहते हैं जो मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ कि उनको ओवरकम कर पाऊँ। बट मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि फ्रेंड्स भी बहुत कम थे, इंडस्ट्री में आने के बाद फ्रेंड्स बने? ज़्यादा नहीं सर। वजह क्या है कि मैं घर पे ही रहती हूँ 24 घंटा। पार्टीज? नहीं, ज़्यादा नहीं। नहीं?
नहीं। और जो अपने पार्टीज के अलावा बहुत सारे आप लोगों को जगह जगह जाके इंडोर्समेंट्स वगैरह वो तो करने ही पड़ते हैं, मगर वहाँ पे भी जाके आपको अलग अलग लोगों से, जब आप इंडस्ट्री में होते हैं तो अब अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलते हैं जी। तो खाली फिल्म से ही प्रॉब्लम है कि फिल्म के लोगों के साथ दोस्ती नहीं हो रही या नहीं हो पा रही? मैं तो सर बचपन में ही फ्रेंड नहीं थे स्कूल में। सोचो मैं 13 साल तक मेरे फ्रेंड्स नहीं थे लाइफ में। मेरी बहन जो है बड़ी, वही मेरी इकलौती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे अंदर एक्चुअली मैं बात नहीं कर पाती हूँ या थोड़ा झिझक रहता है और थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ मैं। घर पे रहना पसंद है, जानवर लोग हैं मेरे घर में 5, उनके साथ रहती हूँ और बस घर में इंजॉय करती हूँ अपना। इस फिल्म में दोस्त बने? यस, तारा, जॉन, अर्जुन, सब। ये सभी लोग बहुत मस्त टाइप के लोग हैं। सब मस्त है और सब हम लोग सब एक ही जैसे है, एक फिल्म का हिस्सा है तो टीम की तरह ज़्यादा रहते हैं। जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके आसपास जो भी लोग हैं और इंडस्ट्री में आने के बाद आप में क्या बदलाव आए हैं, और जो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे आप घर के लोग हैं, उन्होंने आपको किस तरह से बदलते हुए देखा, या कई बार आपको कहते हैं कि अच्छा फिल्मों में जाने के बाद आप ऐसे हो गए? खाने के लिए बोलते हैं सबसे पहले तो। क्या खाने के लिए? खाना बंद कर दिया? नहीं, बंद नहीं किया है, पर चूजी हूँ खाने को लेके। वर्कआउट नहीं छोड़ती हूँ। आई थिंक और थोड़ा और शाय हो गई हूँ। बीच में मैं ठीक हो गई थी, बट आई डोंट नो, आई थिंक एज के हिसाब से इंसान बदलता रहता है, वो हुआ है। और क्या चेंजेस है, दैट्स इट, बाकी सब सेम ही है। जी। जाते जाते आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म के बाद और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रही हैं, और मुझे मालूम है अभी लिस्ट तो बहुत लंबी होगी क्योंकि करियर अभी शुरू हुआ है, लेकिन इस फिल्म में क्या अलग आपको लगा अपने किरदार में, और आपको क्या करने में मज़ा आया? इनफैक्ट क्या करने में मज़ा आया और आपके प्रोजेक्ट्स क्या? ओके, सो मूवी में आप जैसे ट्रेलर देख सकते हो कि थोड़ा सा मतलब क्रेजी टाइप है कैरेक्टर, स्विच होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, और 2 शेड्स है मूवी में। थोड़ा इनोसेंट फेज है और थोड़ा ईविल टाइप फेज है। तो जब आप मूवी देखोगे, पता नहीं विलन है या नहीं है, बट आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पर थोड़ा सा साइको तो है विलन जी। और दूसरा सवाल आने वाले प्रोजेक्ट? जी, योद्धा करके एक मूवी है वो आ रहा है, और प्रोजेक्ट के करके एक मूवी वो आ रही है नेक्स्ट ईयर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको अपने अगले प्रोजेक्ट्स के लिए और एक विलन रिटर्न्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।